हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 27 से लेके और 2 जनवरी 2022 तक के लिए यह रीडिंग होगी। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। आप क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। बाय द वे, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। Seven of Pentacles, High Priestess, Nine of Swords, Two of Wands, Knight of Swords, the Empress, Justice card, and bottom of the deck is Temperance। 4 मेजर अरकाना आए हैं टोटल। तो भैया कुछ तो बड़ा होने वाला है आपके लिए, ठीक है। आपकी लव लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं, उनके लिए तैयार रहिएगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको साइन कौन कौन से हैं यहाँ पे। यहाँ पे साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। टॉरस स्पेसिफिकली है, लिब्रा स्पेसिफिकली है, पाइसिस स्पेसिफिकली है। ओके, सो ये है। एंड नाउ वी कैन स्टार्ट योर रीडिंग। सजिटेरियस भी है, यस सजिटेरियस भी है। तो टेम्परेंस कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी हीलिंग चल रही है इस टाइम पे। हीलिंग चल रही है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली आप काफ़ी हर्ट हुए होंगे किसी चीज़ को लेकर के। आपकी लव लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ हुई होगी, हो सकता है कि ऐसा कुछ इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हो आपकी लव लाइफ में जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, और लेकिन अब जो है आपकी हीलिंग चल रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। ओके, ये डिपेंड करेगा, सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर मैं वैसे बताऊँ तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप किसी के आने का वेट कर रहे हैं। ओके, टेम्परेंस यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे एक चीज़ पता चल रही है कि कोई पर्सन है जो आपसे मैच्योर है, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्पेसिफिकली टॉरस हो सकते हैं। ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं एंड ये आपके लिए ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। मैरिज का ऑफ़र होगा, मे भी हो सकता है ये अरेंज मैरिज का ऑफ़र हो, लेकिन ये पर्सन आपको लेकर अट्रैक्टेड फील करते हैं, तभी ये पर्सन आ रहे हैं। और ये स्मार्ट हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। तो 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो आप असल में इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं अभी किसी रिलेशनशिप से रिसेंटली, एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था उस रिलेशनशिप में। एंड अब आप आगे बढ़ रहे हैं 2 ऑफ कप्स की तरफ, यानी कि आप बढ़ रहे हैं अपने ट्रू लव कनेक्शन की तरफ। ओके, वेदर इट इज़ मतलब आपको पता चल रहा है कि आगे कुछ है किसी पर्सन के साथ या नहीं, या फिर नहीं भी हो तो भी आप आगे बढ़ना ही चाहते हैं। अब पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको इमोशनल डिससेटिस्फाइड फील हो रहा है उस रिलेशनशिप में। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपने मैनिफेस्टेशन किया है, तो डेफिनेटली आपको एक नया चांस मिल रहा है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पर कोई ऑफ़र आने वाला है आपको, कोई पैशनेट ऑफ़र हो सकता है, या एक कह सकते हैं एक नई शुरुआत आपके लिए दिखाई दे रही है मुझे इस हफ्ते। और ये नई शुरुआत आपके नए साल पे भी हो सकती है।
और ये नई शुरुआत आपके लिए बहुत पैशनेट होगी, आप भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड होंगे एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इसमें अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि ये पोटेंशियली एक मैरिज की तरफ को जाता हुआ दिखाई देगा आपको, रिलेशनशिप। तो यहाँ पर मुझे इसका पोटेंशियल दिखाई दे रहा है एज ए मैरिज कनेक्शन या स्टेबल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जिसे कह सकते हैं आप, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो आगे क्या है? आगे है यहाँ पर फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो वेटिंग पीरियड और पेशेंस डेफिनेटली। सो आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, जैसे कि मैंने बताया था कि आप में से काफ़ी सारे लोग किसी पर्सन का हो सकता है आप वेट कर रहे हो एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का आने का एंड मैं देख रहा हूँ कि आप इस टाइम पे पूरा वेल फोकस्ड हैं अपने ऊपर भी, अपने फाइनेंसेस को लेकर के भी। ओके, ये भी मैं कुछ लोगों के लिए देख रहा हूँ। हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। सो हो सकता है आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में स्ट्रांगली हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है इस टाइम पे एंड हो सकता है कि कोई पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा हो इस टाइम पे एंड यू नो दैट कि वो कुछ छुपा रहे हैं एंड आपको इसके बारे में ऑलरेडी पहले ही पता चल जाएगा कि वो पर्सन क्या छुपा रहे हैं आपसे। ओके, सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी इस टाइम पे, आप ऑलरेडी जान पाएंगे कि किसके मन में क्या चल रहा है। ओके, सो आगे क्या है? आगे है 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स है तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप काफ़ी आपके जो पार्टनर हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं राइट नाउ, हो सकता है आपने उनको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रखा हो, क्योंकि हाई प्रीस्टेस से एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आप उनसे अभी बात ना कर रहे हो एंड ये पर्सन सोच रहा है कि आप इनसे कभी भी बात नहीं करेंगे। ओके, सो 9 ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रातों रात रोते रहते हैं एंड इनके दिमाग में यही चीज़ घूमती रहती है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है एंड एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो ये इनको नाइटमेयर्स आते रहते हैं, रात को सो भी नहीं पाते हैं ठीक से। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास एक चॉइस है इस टाइम पे एंड इनको लगता है कि आप उनको चूज़ नहीं करेंगे। सो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, आपने ऑलरेडी वो चॉइस ली हुई है एंड मे बी हो सकता है इस पर्सन से दूर जाने की चॉइस आपने ले ली है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे विदेश ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही आप इस पर्सन को जाहिर करेंगे या फिर इस पर्सन को पता चलेगा कि आप उनको छोड़ करके जा रहे हैं, तो ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं बात करने। अब ये जो है एक हार्श कम्युनिकेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, मैं कन्वर्सेशन को हार्श देख रहा हूँ एंड कुछ ऐसे एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छे ना हो या फिर उस पर्सन के लिए भी अच्छे ना हो, तो आप दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी गुस्से में बात कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड से आपकी बात का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसका मैं गारंटी दे सकता हूँ। ओके, पर ये पर्सन आ रहे हैं, बहुत उतावले हैं आपसे मिलने के लिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द एम्प्रेस कार्ड। सो ये आपका अपना कार्ड है एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर्सन के आने या जाने से, क्योंकि आप अपने आप को सेल्फ लव करने जान चुके हैं ऑलरेडी एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपना ख्याल रखेंगे एंड आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं अपना भी एंड आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं आगे, लव एंड अबंडेंस चाहते हैं अपने आगे एंड मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप अब सेटल डाउन होना चाहते हैं द एम्प्रेस से। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि एक कोर्ट मैरिज या फिर एक कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट सुनाई दे रहा है मुझे बार बार। कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या फिर हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है आजकल लोग करते हैं,
लेकिन मुझे कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाई दे रहा है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग कोर्ट मैरिजेस कर सकते हैं अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग या तो किसी डाइवोर्स से गुजर रहे हैं या फिर कोई कोर्ट या लीगल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपका कुछ है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगर जनरल फॉर्म में बताऊँ मैं आपको, क्योंकि ये लव रीडिंग है, लव रीडिंग में मैं देख पा रहा हूँ कि आपका कर्मा जो है इस टाइम पे प्ले कर रहा है। एंड अगर आपने अच्छा किया है सबके साथ, इंटेंशंस अच्छी रही हैं आपकी, तो आपको अच्छा ही फल मिलने वाला है इसका। ओके, सो आगे देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड, प्लीज़ गिव मी अ कार्ड, प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। नाइट ऑफ कप्स। ओह, तो कोई तो आ रहा है भाई। ओके, तो ये जो मुझे लग रहा है ये आपके पास्ट वाले पर्सन ही लग रहे हैं। नाइट ऑफ कप से ये पर्सन अपॉलजी लेके भी आ सकते हैं एंड ये आपसे माफ़ी मांगने ही आएंगे एंड रोमांटिक जेस्चर देंगे, इक्वल गिव एंड टेक का वादा करेंगे आपसे। तो वैसे भी नाइट है तो इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ओके, अब आपके पास चॉइस है, आप अगर इनको दूसरा चांस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज अनएक्सपेक्टेड। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, लेकिन ये आएगा। द अनएक्सपेक्टेड है। एंड देखिए, डार्कनेस है लेकिन आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आपको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपका जो रास्ता है वो कहाँ जाता है। ओके, सो डार्कनेस में भी आपको पता है कि एनलाइटमेंट है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। एरेज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।